हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका शशिकांत चौरसिया परीक्षा पोर्टल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि महिला पर्यवेक्षक के लिए स्पेशली यूपीएसआई और भी अदर बहुत से एग्जामों में जहां पर बहुत से एक्ट पूछे जाते हैं, उन एक्टों में धाराएं कैसे याद रखें। तो आइए हम आज बात करने वाले हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कुछ धाराओं को हम लोग आज याद करने वाले हैं। तो देखते हैं बेसिकली कैसे याद कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करने के लिए पहले आप देखें। ठीक है, ये तो इसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड हो गया। चलिए इसको छोड़ते हैं हम, ये तो आप पढ़ने में आपके आता ही होगा। तो जैसे कि देखेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किस क्रमांक में आया था? 2007 में, तो क्रमांक नंबर 6 पे ये आया हुआ था। ठीक है, इसी के लेकर अभी और कुछ जो धाराएं इसकी हमको बात करना है, तो ध्यान दें। कुछ इसके अंतर्गत कुल कितनी धाराएं दी हैं? 21। इसमें अध्यायों में डिवाइडेड नहीं किया गया है, लेकिन धाराओं में विभक्त तो कितनी धाराएं? तो टोटल 21 धाराएं। आइए इसमें से मैं कुछ धाराएं आप लोगों को क्या करवाता हूं, याद करवाता हूं। इसके पहले देखें राष्ट्रपति जी के द्वारा कब सिग्नेचर किया गया था? 10 जनवरी 2007। और लागू कब हुआ? 1 नवंबर 2007 को। बहुत ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है वगैरह वगैरह। मोस्टली आप कभी भी धारा एक देखेंगे, मोस्टली एक्ट्स में आपको देखने मिलेगा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जैसा कि अभी हमने देखा राष्ट्रपति की स्वीकृति 10 जनवरी 2007 को और लागू 1 नवंबर 2007 को मिला हुआ। विस्तार कहाँ पे? तो यहाँ पे विस्तार में कुछ है ना, यहाँ पर अपवादित चीजें जो हर एक्ट में नहीं आती। देखो संपूर्ण भारत में तो लागू है, बट कहाँ पर लागू नहीं ये देखना है। तो भारत से बाहर और भारत के सभी नागरिकों पर भी लागू होता है, लेकिन पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रेनोसाओ, तो सिर्फ इन पे, वहां रहने वाले इन लोग पे, रेनोसाओ पे लागू नहीं होता है। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर तो होता है लागू, लेकिन वहां रहने वाले रेनोसाओ, रेनोसाओ लोग कौन होते हैं? तो वहां पे पुडुचेरी में रहने वाले कुछ फ्रांसीसी लोग जो यहाँ का इंडिया का नाम मानते हुए एक्ट कहाँ का मानते हैं? फ्रांस का। तो गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए व्यवस्था डाल के रख दी कि भैया तुम लोगों को इस एक्ट को मानने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसका मतलब ये इतना सा है। ठीक है, तो धारा 1 में नॉर्मली हर जगह पे यही मिलेगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अगली बात आती है धारा 2। धारा 2 कभी भी बात करेगी किसकी? परिभाषाओं की। किसकी बात करेगी? परिभाषा। यहाँ पर परिभाषाएं और भी दी हुई हैं। तो धारा 2A में लिखा है बालक, 2B में लिखा है बाल विवाह, 2D में लिखा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, है ना, और ई में लिखा है जिला न्यायालय। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाली है। जैसे 2A बालक, बालक कौन होगा? तो यहीं पे बताया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष, इससे कम आयु के वो सब क्या कहलाएंगे? बालक। इसमें बालक से मतलब कोई पुरुष बालक से नहीं है, दोनों की दोनों क्या कहलाएंगे? बालक कहलाएंगे एक्ट के अंतर्गत। तो लेकिन परिभाषा कहाँ लिखी है? बालक की। ये बात कहाँ लिखी है? 2A में लिखी है। कहाँ लिखी है? ए में। ए बालक, ए बालक करके याद रख ले। ए बालक, ए बालक, हाँ ए बालक, बालक ए बालक, बुलाओ उसको, ए बालक, हाँ बुला बुला ली। बी, बी में क्या लिखा है भाई? बाल विवाह। 2B बाल विवाह, क्या? 2B बोले जिस बालक, बालक के विवाह की बात कर रहा है, तो बालक का विवाह, उसमें बाल विवाह हो जाएगा ये, है ना। ऐसा विवाह इससे विपरीत जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार क्या हो, में से कोई एक क्या हो? बालक हो। यदि कोई बालक है और उसका विवाह हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बाल विवाह हो जाएगा। अब बाल विवाह में ये बी से शुरू हो रहा है, ये बी से, बी भी दिख रहा है, बी भी। यहाँ पर 2B याद रखो, बी, बी से क्या याद रखो? बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह की बात बी में ही की गई है, तो बी से बी याद रख लो। डी, डी में लिखा बाल विकास प्रतिषेध अधिकारी। अधिकारी किसकी बात कर रहा है यहाँ पे भाई? अधिकारी की बात कर रहा है। अधिकारी, अधिकारी लोग से क्या करवा सकते हैं आप? धमकी दिलवा सकते हो। डी से याद रख लो धमकी। धमकी कौन देगा? बाल विवाह को रोकने वाला अधिकारी। बाल विवाह के लिए धमकी किससे दिलाओगे? बाल विवाह प्रतिषेध रोकने वाला अधिकारी डी। डी अधिकारी क्या देगा? धमकी। डी से क्या देगा? वो धमकी। ई, अब बोले आपको, बोले जिला न्यायालय चल चल जिला न्यायालय चल रहा है क्या? तो कोई भी व्यक्ति को बोलोगे जिला न्यायालय चल रहा है क्या भैया, तो वो क्या होगा? उसकी ई कर देगा, वो दांत किटकिटा देगा, ई मैं नहीं आ रहा, ई ऐसा करेगा। इसको सेट कर लो, ई, ई जिला न्यायालय, समझ में आया? ई जिला न्यायालय, जिला न्यायालय जाने के लिए व्यक्ति क्या होगा? ई करेगा, हाँ ई। ठीक, तो इस टाइप की मैंने कुछ बात किया। देखो अब ये मैंने आपको बोल दिया हूं, आप उसको लिख लें, 1-2 बार दोहरा लें, माइंड में क्या हो जाएगी? सेटल बनी रहेगी। किसी तीसरे व्यक्ति को बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, लाइक तो जरूर करके जाए। अरे अच्छा लगा हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके। आइए इसी के साथ में कुछ और धारा याद करते हैं अपन। जैसे धारा 4 क्या बोलती है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए धारा 4 क्या बोलती है भाई। धारा 4 बोलती है बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण व निवास के लिए उपबंध। ये तो पूरा लिखा हुआ है। अब इसको हम समझे कैसे? तो इसको ऐसे समझो कि भाई साहब जो महिला पक्षकार है ना, जिसका बाल विवाह हुआ है, उसके भरण पोषण को देना है, उसके लिए यहाँ पर बात की गई है धारा 4। तो धारा 4 तो आप शुरू से सुनते आ रहे हो। 4 लोग क्या कहेंगे? तो भैया 4 लोग बोलेंगे भरण पोषण और निवास। भरण पोषण और निवास महिला को दे, तो कोई भी 4 लोग ये बोलेंगे भैया भरण पोषण और निवास
किसको दे? वो महिला को दे। चार लोग क्या बोलेंगे तो बता देना। चार लोग बोलेंगे भरण पोषण और निवास, वो महिला को दे भैया। भरण पोषण निवास कौन देगा? महिला को देगा। अब महिला को दे रहा तो कौन देगा? पुरुष ही देगा ना भाई, ये तो लिखा ही हुआ है, बाकी की बात ठीक है। मैं याद करने पे फोकस करवा रहा हूँ, मैं आपको पूरा एक्ट पढ़ाने के इस पे नहीं आया हूँ, है ना। मैं याद कैसे रहेगा वो बता रहा हूँ, याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अब यहाँ पर पढ़ के देखो मेरे साथ, ठीक, मैं जो बता रहा हूँ। पांच क्या बोलती? बाल विवाह से जन्मा बच्चे के लिए भरण पोषण और अभिरक्षा, कस्टडी की बात हो रही है। अभी 4 में बात करें, जो महिला है उसको भरण पोषण देने की। अब जिनका बाल विवाह हो गया और उनसे जन्मा यदि बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका भरण पोषण कौन करेगा? अब कौन करेगा? 2 लोग हैं, महिला और पुरुष, जिनका विवाह हुआ है, हाँ या ना। अब उन दोनों के बीच में क्या होगी? इसी चीज को लेके चिकल्लस होगी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, एक दूसरे से विवाद करने की स्थिति, पचपच करना। क्या करना? पचपच। तो महिला और पुरुष क्या कर रहे हैं? पचपच कर रहे हैं। किस चीज को लेके? कि वो बच्चा जो जन्मा उसको भरण पोषण कौन देखेगा? अरे कौन देखेगा भाई? हाँ, उसकी अभिरक्षा कौन करेगा? कस्टडी किसके पास होगी? न्यायालय तो बोलेगा भैया जो सबसे सशक्त है मैं उसको दे रहा, लेकिन वो दोनों बोलेंगे नहीं मैं भी रख सकता, मैं भी रख सकती, मैं भी रख सकता। पच होगी दोनों के बीच में। याद रखना, 5 में लिखा है बाल विवाह से जन्मे बच्चे के लिए भरण पोषण और अभिरक्षा। समझ में आया गया? हाँ, ये याद होना चाहिए, याद करवा रहा हूं मैं आपको। ओके, हाँ या ना, ठीक है। और कुछ धारा की मैं बात करता हूं, जैसे कि आप ये धारा याद रख सकते हो भाई, धारा 8, 7 और 8। 7 में लिखा है जिला न्यायालय के आदेश को बदलने की शक्ति। अच्छा, 4 और 5 अब भी मैंने आपको याद कराया। उस 4-5 में जिला न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिए होंगे उस आदेश को बदलने की बात धारा 7 में कर रहे हैं। अब यहां पर बात किसके लिए ऊपर आ रही है? मोस्टली 4 में मानो तो पुरुष के ऊपर आ रही है। तो पुरुष गया दौड़ते दौड़ते जिला न्यायालय के पास, और जिला न्यायालय को बोल रहा है मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा क्या दो? साथ दो, साथ दो, साथ दो। साथ देने की बात कर रहा है किसके? जिला न्यायालय से बोल रहा है मेरा साथ दो, तुमने जो फैसला दिए वो बदल दो, जो तुमने आदेश दिए वो बदल दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। समझ में आया? अब 8 क्या बोलती? वह न्यायालय जहां अर्जी दी जानी है। काहे की अर्जी दी जाएगी? धारा 3 में जो अर्जी दी जानी थी, धारा 3 क्या बोलती है? बाल विवाह का शून्यकरणी होना, ये धारा 3 बोलती है, ठीक है। 4 अब भी बताया मैंने महिला को, हाँ, भरण पोषण और निवास दो, और अब भी 5 बताया मैंने। क्या बताया था? 5 आपको, बाल विवाह से जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे के भरण पोषण की बात कही गई। ठीक है, इसकी अर्जी किस न्यायालय में लगेगी? बोले 8, धारा 8 में लिखा है कि बोले कौन सा न्यायालय होगा? तो बताएंगे भैया कौन सा न्यायालय होगा? जहां की महिला होगी वहां, या जहां उसका विवाह हुआ होगा, या दोनों का जहां विवाह होकर अंतिम बार रह रहे होंगे वहां पर। ये डिफाइन भी कर दिया मैंने, धारा 8 बोलती है। तो अब आप ध्यान रखो, उसको याद कैसे रखो? वह न्यायालय जहां अर्जी दी जानी है वो कौन सा होगा? धारा 8 बोलती है। तो तुम सिंपल याद रखो भैया, जहां अर्जी दी जानी है उससे ऐठने का नहीं। 8, ऐठना नहीं, किसी से भी ऐठना नहीं। किससे नहीं ऐठना है? जहां अर्जी, जिस न्यायालय में अर्जी देना है उससे ऐठना नहीं। बोलो, जिस न्यायालय में अर्जी देना है उससे ऐठना नहीं। 7 बोलो, जिला न्यायालय साथ दो, जिला न्यायालय साथ दो। 5 मैंने बताया था, पच हो रही है, मियाँ बीवी की पच हो रही है कि इसका भरण पोषण मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मैं देख रेख कर लूंगी। 4 बोल रहे, 4 लोग बोलेंगे कि भैया महिला को क्या दो? समझ में आया क्या? भरण पोषण निवास दो। क्लियर हो गई? 1, 2 तो नॉर्मल आपको पता है। तो ये कुछ मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दे रहा था कि मैं कैसे करके पढ़ाता हूँ, कैसे याद कराता हूँ। अब आप ऐसा ही कुछ पढ़ना चाहते हो तो देखो, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं और बिल्कुल तोहफा दिया जा रहा है आपको, 50% डिस्काउंट नए साल का। अजय भैया के बर्थडे पे छूट गए होगे तो ये इस साल का अंतिम से अंतिम ऑफर होने वाला है, क्रिसमस से न्यू ईयर तक का। आप कोर्स लेना चाहते हो तो ये कोड डालो, आप टेस्ट लेना चाहते हो तो ये कोर्स का कूपन कोड डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर 1249 रुपए महिला पर्यवेक्षक ले लो, अभी भी नहीं लिए हो तो इससे कम में क्या मिलेगा? इतनी जोरदार तरीके से पढ़ाई, पहले तो पूरा समझाया जाएगा, फिर आपको याद भी कराते। याद करने का आपने देखे लियो, बाकी और क्लासेस तो चल ही रही है। देखो FCI ले लो 1249 में, MPPSC 4999 फुल कोर्स लो। प्री बस पढ़ना तो मात्र 749 पेड करो। व्यापम फाउंडेशन पूरा लो, व्यापम का पढ़ो भाई। रेलवे फाउंडेशन 749, ठीक है। 1249 में SSC फाउंडेशन, 249 रुपए में रामबाण पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज ले लो, रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो आप 249 में, फार्मूला कॉपी ले लो, ई बुक ले लो। और बता रहा हूँ अभी 2-3 धाराएं, थोड़ा रुको। EMCQ बुक मात्र 39 रुपए, एक बार नाश्ता करे खत्म हो जाएगा, है ना। 599 में 2 बुक, उसके साथ आपकी संजीवनी बूटी फ्री। क्या करना है? परीक्षा पोर्टल डाउनलोड कर लो, वहां से जाके परचेस कर लो। नहीं समझ में आ रहा है तो ये नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है। बाकी अजय भैया बैठे हुए हैं, ठीक। अब बात को समझो आप, क्या
12 धारा बोलती है कुछ परिस्थिति में अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना, है ना। कुछ स्थिति, कतिपय परिस्थितियों में अवयस्क बालक जो है उसका विवाह को क्या कर दे, शून्य कर दे। क्या कर दे, शून्य कर दे, मतलब बेचारे का विवाह हुआ ही नहीं है ऐसा मानना 12 में लिखा है। लेकिन फिर भी हमको याद रखना है तो हम बोलेंगे अवयस्क बालक के 12 न्यारे हो गए, 12 न्यारे हो गए, याद रखना 12 से हो गई आपका ये 12, और 12 में लिखा है कुछ परिस्थिति में अवयस्क बालक का विवाह शून्य होना। ये कैसा है अवयस्क बालक? यदि किसी को जबरदस्ती करके पकड़ा के बहला फुसला के शादी कर दियो, कोई ने किसी को बेचा, उसने खरीदा और उसका विवाह करा दिया, कुछ इस टाइप के पैटर्न, इस टाइप की कंडीशन धारा 12 बोलती है कुछ परिस्थिति में अवयस्क बालक। समझ में आया? कुछ परिस्थिति में अवयस्क बालक का क्या करवा दें, शून्य हो जाएगा बाल विवाह। समझ में आ गई बात? बस आप ये कोर्स खरीदें और साथ में बिल्कुल हम ऐप में मिलते हैं, ठीक है। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका शशिकांत चौरसिया, बाय बाय।